हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। मीन्स जब हम उसको स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, तो सबसे पहला क्या है? ग्लूको। ग्लूको यहाँ पे क्या है? ग्लूको मीन्स ग्लूकोज। नियो, नियो का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? न्यू। और जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब सिंथेसिस मीन्स प्रोडक्शन। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या हुआ? न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स अ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स। मतलब कि हमारा बॉडी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, मतलब कि ऐसे सोर्स, ऐसे सब्सटेंस जो कि कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी के नहीं होते हैं। तो ऐसे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से सिंथेसाइज करता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया पायरुवेट, दूसरा हो गया लैक्टेट, थर्ड हो गया ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड मीन्स ऐसे अमीनो एसिड जिससे ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, और ग्लिसरॉल। तो ये डिफरेंट नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स हैं, सोर्स हैं, जिससे हमारा बॉडी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्यों होता है हमारे बॉडी में? मान लो किसी पर्सन ने सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं लिया, दोपहर का लंच भी उसने मिस कर दिया, तो शाम तक क्या होगा? उस पर्सन का जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाएगा। लेकिन तब भी वो पर्सन काम कर रहा होता है, वो बॉडी काम कर रहा होता है, उसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो किस तरीके से? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं जो बॉडी के एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हमारा बॉडी क्या करता है? जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको यूटिलाइज करता है, यूज करता है एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो इससे पहले हमने ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में बताया था ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बारे में। तो लीवर में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है वो टूटता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, और यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ब्लड के थ्रू डिफरेंट टिश्यूज में जाता है, और यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के थ्रू वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल उस टिश्यू के एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। लेकिन जब ये स्टोर्ड ग्लाइकोजन पूरा खत्म हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है, कौन से कंडीशन में? जैसे 2 मील के बीच में बहुत ही लंबा गैप हो गया हो, फास्टिंग हो गई हो, स्टारवेशन हो गया है, तो उस कंडीशन में हमारा बॉडी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस मींस ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करता है। कहां से? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। मैं कह सकते हैं हमारा बॉडी स्टोर्ड फैट और प्रोटीन्स को यूटिलाइज करता है एनर्जी के लिए। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का लोकेशन का ये कहां पे होता है? तो मेनली जो है ये लीवर में होता है, और कुछ एक्सटेंट में किडनी में होता है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो पाथवे है, तो इसमें जो कुछ रिएक्शन जो है, या कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप जो कि पायरुवेट के थ्रू जब वो सिंथेसाइज होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और दूसरा जो मेन पाथवे कहां पे होता है? मेनली इन दी साइटोसोल। तो हम यहाँ पे एक एक करके बताएंगे कि पायरुवेट से किस तरीके से ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है, फिर लैक्टेट, फिर बताएंगे हम ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड से किस तरीके से सिंथेसाइज होता है ग्लूकोज, देन ग्लिसरॉल से। सबसे पहले हम जानते हैं किस तरीके से पायरुवेट से ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। तो इसको समझने से पहले हम रिकॉल करते हैं ग्लाइकोलिटिक पाथवे को, मींस ग्लाइकोलिसिस को। ग्लाइकोलिसिस का वीडियो ऑलरेडी हमने हमारे चैनल में अपलोड किया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और एनर्जी प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये जो हम बता रहे हैं ये ग्लाइकोलिसिस बता रहे हैं। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। जो फॉस्फेट जो है वो एटीपी से आता है, एटीपी यूटिलाइज होता है, और यहाँ पे जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो है हेक्सोकाइनेस। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे अगेन जो है एटीपी यूटिलाइज होता है, उसका एक फॉस्फेट यहाँ पे अटैच होता है। एंजाइम रिक्वायर्ड होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट जो है ये ब्रेकडाउन होता है, टूटता है, क्योंकि फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट क्या है? ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ब्रेकडाउन होता है, और तीन कार्बन के जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो है डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वापस से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, मींस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट
जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन जो रिलीज हो रहा है उसको एक्सेप्ट करता है NAD मींस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और वो कन्वर्ट होता है NADH प्लस H+। उसके बाद 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, और इसका एक जो फॉस्फेट निकला वो ADP उसको एक्सेप्ट करता है और वो ATP में कन्वर्ट होता है, मींस ATP यहाँ पे बनता है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है आइसोमराइज होकर 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फाइनली पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे क्योंकि सभी 2 मॉलिक्यूल थे, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट वो बनेगा। तो यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, इसी का रिवर्स होता है, मींस पायरुवेट जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। मींस ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लाइकोलिसिस के बहुत से जो स्टेप्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, लेकिन कुछ स्टेप्स जो हैं बाईपास होते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल जो रिएक्शंस हैं, टोटल कितने हैं, टोटल 10 नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं, उसमें से जो 7 होते हैं, 7 रिएक्शंस जो हो रहे हैं वो कॉमन होते हैं, और जो 3 रिएक्शंस जो होते हैं वो बाईपास होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिवर्स नहीं हो पाते हैं। किस तरीके से है यहाँ पे हम आपको बताते हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो यहाँ पे जो हमने रेड में यहाँ पे एरो लगाया हुआ है, जिसका एरो जो है ओनली वन डायरेक्शन है, मतलब कि ये जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। मींस ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो कन्वर्ट होगा, लेकिन जब हम इसको रिवर्स करेंगे, पायरुवेट से जब ग्लूकोज बनाया जाएगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से वापस ग्लूकोज वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू में हमने एरो बनाया हुआ है, और दोनों तरफ जो है एरो का डायरेक्शन है, मतलब कि ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तो बनता है ग्लाइकोलिसिस में, और जब ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा तो वापस से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है बाय यूटिलाइजिंग द सेम एंजाइम। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में तो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलिसिस में, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं होता। अगेन जो है एरो है वो सिंगल डायरेक्शन है, मतलब कि वापस से ग्लूकोनियोजेनेसिस के समय फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट अगेन इतना आप देख रहे हैं, फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये सभी क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब कि आप ये रिवर्स हो सकता है 3 बाय यूटिलाइजिंग द सेम एंजाइम, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ये भी रिवर्सिबल है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये भी रिवर्सिबल है। मीन्स वापस से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो सकता है बाय यूटिलाइजिंग द सेम एंजाइम। उसके बाद ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, जो लास्ट स्टेप है, ये यहाँ पे अगेन देख सकते हैं रेड में हमने एरो बनाया है, एक ही तरफ जो डायरेक्शन एरो का, ये भी अगेन इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो पायरुवेट वापस से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है थ्रू द एंजाइम पायरुवेट काइनेज। तो अगर हम ग्लूकोज बनाने के लिए ग्लाइकोलिसिस को रिवर्स करते हैं तो पायरुवेट जो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं होगा। मींस ये जो 3 रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस का, जो कि हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज जो है कैटलाइज करते हैं, ये तीनों रिएक्शन जो है वो क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो बाकी तो रिएक्शंस तो रिवर्स हो जाएंगे, लेकिन ये 3 रिएक्शंस रिवर्स नहीं होते हैं, इसी कारण से, क्योंकि ये रास्ता क्या है, ये ब्लॉक है, वापस नहीं हो सकता है, इसी कारण से वापस रिएक्शन के थ्रू ये अकर होता है। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि क्या क्या जो रिएक्शंस होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में, मींस क्या क्या बाईपास रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे। तो पायरुवेट को यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होने के लिए जो रिएक्शन यहाँ पे अकर होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर होता है। ये समझ लीजिए कि ये जो पूरा बोर्ड है ये सेल है, और सेल के अंदर का ये क्या है, ये साइटोसोल है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। मैंने आपको बताया था ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, साइटोसोल में होता है। और तो ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल बना है, ये पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद ये पायरुवेट ऑक्सलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है। मींस पायरुवेट को फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होने के लिए सबसे पहले वो ऑक्सलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, और ये ऑक्सलो एसीटेट फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो पायरुवेट
जो है ये कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ये 3 कार्बन का होता है। तो और ऑक्सिलो एसीटेट क्या होता है, ये 4 कार्बन का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक जो कार्बन है ये कहाँ से आएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में आता है। तो पायरुवेट जो है ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज होता है, एटीपी यूज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो ऐड होगा पायरुवेट में, और एक कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ऐड होने के बाद ये 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, दैट इज ऑक्सिलो एसीटेट। और एटीपी कन्वर्ट होता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और एनर्जी यूटिलाइज होता है। मींस ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, एनर्जी यूटिलाइज होता है। यहाँ पे जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और इस एंजाइम को काम करने के लिए जो कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो है बायोटीन। तो ऑक्सिलो एसीटेट बनने के बाद ये ऑक्सिलो एसीटेट को फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होने के लिए कहाँ जाना होगा, साइटोसोल में जाना होगा। लेकिन ये ऑक्सिलो एसीटेट का ट्रांसपोर्टर नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में, इसी वजह से ऑक्सिलो एसीटेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर नहीं जा पाता है। तो क्या होता है, ये जो ऑक्सिलो एसीटेट है वो सबसे पहले मैलेट में कन्वर्ट होता है। मींस ऑक्सिलो एसीटेट का रिडक्शन होता है, और ये जो रेड्यूस्ड एनएडी है इसका जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सिलो एसीटेट एक्सेप्ट करता है, और ये रेड्यूस होता है और कन्वर्ट होता है मैलेट में, और NADH किस में कन्वर्ट हो गया, NAD में। तो इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो है माइटोकॉन्ड्रियल मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। मींस माइटोकॉन्ड्रिया में जो मैलेट डिहाइड्रोजिनेस है वो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। अब ये क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टर होता है मैलेट का, जो क्या करता है, मैलेट को अलाउ करता है माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जाने के लिए। तो इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू मैलेट जो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ जाएगा। अब मैलेट बाहर आने के बाद क्या होता है, ये अगेन जो है वापस से ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है। किस तरीके से, मैलेट का यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और मैलेट जो है से जो हाइड्रोजन रिलीज होगा वो NAD जो है एक्सेप्ट करता है, और NAD एक्सेप्ट करने के बाद वो कन्वर्ट होता है NADH प्लस H प्लस, और ऑक्सीडेशन के बाद मैलेट कन्वर्ट होता है ऑक्सिलो एसीटेट में। और यहाँ पे जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो है साइटोसोल में जो प्रेजेंट मैलेट डिहाइड्रोजिनेस है वो इसको कैटेलाइज करता है। अब ये ऑक्सिलो एसीटेट फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। किस तरीके से, अगेन यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सिलो एसीटेट 4 कार्बन है और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट 3 कार्बन का होता है। तो इसका जो एक कार्बन जो है निकलता है, रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और जिससे क्या हो गया, 4 कार्बन 3 कार्बन में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे GTP मीन्स गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट जो है यूटिलाइज होता है, और GTP में वो कन्वर्ट होता है, मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। और इस रिएक्शन को जो कैटेलाइज कराता है उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेस, या इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं PEPCK। अगेन फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेस। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो पायरुवेट जो है ये बाईपास रिएक्शन है, ये बाईपास है, इसके थ्रू फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में वो कन्वर्ट हुआ। अब क्या होता है, ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, मींस यहाँ पे कॉमन पाथवे हो गया ग्लाइकोलिसिस का। फिर 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि आपका ये रिवर्सिबल रिएक्शन है इसलिए सेम एंजाइम यहाँ पे इसको कैटेलाइज करेगा। 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। तो इधर साइड का जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का स्टेप है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3-फॉस्फोग्लिसरेट है और ये 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट है। तो यहाँ पे जो एक फॉस्फेट कहाँ से आया, एटीपी से आया। एटीपी मीन्स यहाँ पे यूटिलाइज हुआ, इसका एक फॉस्फेट यहाँ पे जुड़ा तो बन गया 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट मीन्स 1 कार्बन पे जुड़ा फॉस्फेट ग्रुप, और एटीपी किस में कन्वर्ट हो गया, एडीपी में। अब 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे रिडक्शन हुआ और NADH किस में कन्वर्ट हो गया, NADH का हाइड्रोजन एक्सेप्ट हुआ बाय दिस 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट, और NADH NAD प्लस में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट मिलके क्या बनेगा, 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट जो कि 6 कार्बन का होता है। तो फ्रक्टोज 1,6-बायफॉस्फेट बनने के बाद अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं
से अभी जस्ट आपको बताए थे, ये क्या हुआ, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो बायपास रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट किस तरीके से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो है फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेटेस। तो यहाँ पे जो बायफॉस्फेट मतलब कि 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक कार्बन पे और 6 कार्बन पे। तो यहाँ पे जो पहले कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो क्या होगा, वहां पे टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा। फॉस्फेटेस एंजाइम क्या करता है, टेस मतलब कि वो तोड़ रहा है जो फॉस्फेट बॉन्ड है वहां पे उसको, और फॉस्फेट जो है रिलीज होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गया, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है और फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट का एक फॉस्फेट निकला तो वो बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अगेन यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। अगेन यहाँ पे थर्ड जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। तो यहाँ पे जो बायपास रिएक्शन है वो कौन कराता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस एंजाइम। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का 6 कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये जो एंजाइम है फॉस्फेटेस को तोड़ता है। फॉस्फेट जो है अलग हो गया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे यूटिलाइज होता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। तो इस तरीके से पायरुवेट जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है इनटू द लीवर। मीन्स ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लाइकोलिसिस का जो 3 इरिवर्सिबल जो रिएक्शन होता है, तो ग्लूकोज सिंथेसाइज करने के लिए ये 3 इरिवर्सिबल रिएक्शन को कैटेलाइज करता है 3 अलग अलग एंजाइम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस, फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेटेस और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेस। तो ये हो गया किस तरीके से पायरुवेट से ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है हमारे बॉडी में। अब इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं ग्लिसरॉल से कैसे सिंथेसाइज होता है हमारे बॉडी में ग्लूकोज। तो ग्लिसरॉल कहां से आता है हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी में जो एडिपोज टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू में फैट जो है स्टोर्ड होता है। मीन्स यहाँ पे फैट जो है ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर होता है और यही ट्राइग्लिसराइड जो है टूटता है। ट्राइग्लिसराइड या कह सकते हैं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फैट इन दी एडिपोज टिश्यू, और ये जब टूटता है तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। ट्राइग्लिसराइड्स क्या, इसी का जब ब्रेक डाउन होता है जिसको हम लाइपोलाइसिस बोलते हैं और ये लाइपेस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। तो जब ये टूटता है तो 3 फैटी एसिड रिलीज होता है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल जो है रिलीज होता है, और यही ग्लिसरॉल जो है एडिपोज टिश्यू से फिर ब्लड में आता है और ब्लड से फिर वो लिवर में आता है। और यहाँ पे लिवर में क्या होता है, लिवर के सेल में साइटोसोल में ये ग्लिसरॉल जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। किस तरीके से, तो आइए स्टेप्स जानते हैं। तो ये जो ग्लिसरॉल है ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये फॉस्फेट कहां से आया, ये फॉस्फेट जो है एटीपी से आता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक फॉस्फेट जो है ग्लिसरॉल के तीसरे नंबर के कार्बन में जुड़ जाता है और एटीपी किस में कन्वर्ट हो गया, एडीपी में। तो इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटेलाइज करता है यहाँ पे वो है ग्लिसरॉल काइनेस, और ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का फिर ऑक्सीडेशन होता है और NAD जो है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और वो किस में कन्वर्ट होता है, NADH+H+, और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के बाद फिर क्या होगा, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है थ्रू द एंजाइम, सेम एंजाइम जो कि ग्लाइकोलिसिस में यूज हो रहा था, और ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अगेन यहाँ पे बायपास रिएक्शन होगा, फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेटेज उसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से ग्लिसरॉल से भी हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनता है।
एडिपोज टिश्यू, जिसको बॉडी फैट भी कहते हैं, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है जो पाया जाता है हमारे स्किन के अंडर, जिसको सबक्यूटेनियस फैट कहा जाता है, और इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उसके बीच में प्रेजेंट होता है, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, जिसको विसरल फैट कहा जाता है, और इवन जो बोन्स की इनर कैविटीज होता है उसमें भी पाया जाता है, जिसको हम बोन मैरो एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ क्या क्या लोकेशन होता है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू। तो इस एडिपोज टिश्यू के अंदर जो एडिपोज सेल होते हैं, जिसको हम एडिपोसाइट्स बोलते हैं, या जिसको फैट सेल भी कहा जाता है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये फैट रिजर्वायर है। ये फैट रिजर्वायर के अंदर जो फैट होता है वो स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, जिसको हम ट्राई ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स बेसिकली होता क्या है, ये ईस्टर होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का। तो जैसा कि नाम है ट्राइग्लिसराइड्स, तो इसमें 3 फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ अटैच होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा ग्लिसरॉल है। ये 3 फैटी एसिड इस ग्लिसरॉल के साथ अटैच होता है और बनता है ट्राइग्लिसराइड्स। और यही ट्राइग्लिसराइड्स जो है एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर होता है। और फास्टिंग, स्टार्वेशन के टाइम पे जब हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी के लिए, तो यही ट्राइग्लिसराइड्स का ब्रेकडाउन होता है एडिपोज सेल के अंदर। तो ट्राइग्लिसराइड्स मीन्स फैट मॉलिक्यूल। तो आप ये जो आप देख रहे हैं ये समझ लो ये ग्लिसरॉल है, और ये जो चेन देख रहे हैं ये 3 फैटी एसिड का चेन है। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स हुआ। तो लाइपेज एंजाइम जो प्रेजेंट होता है फैट मॉलिक्यूल का ग्लिसराइड्स को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, और ग्लिसरॉल और जो 3 फैटी एसिड जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जो है अलग हो गया, ये ग्लिसरॉल है, और 3 फैटी एसिड, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 फैटी एसिड जो है सेपरेट हो गए। इसी को हमने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे बताया हुआ है। ये ट्राइग्लिसराइड्स का स्ट्रक्चर है, और वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में जो है लाइपेज एंजाइम ट्राइग्लिसराइड्स का ब्रेक डाउन करता है। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल यहाँ पे अलग हो गया, और 3 फैटी एसिड यहाँ पे अलग हो गए। और फैट के हाइड्रोलिसिस के बाद जो ग्लिसरॉल लिबरेट हुआ है वो लीवर और किडनी में जाता है। तो ये जो ग्लिसरॉल है फिर ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरॉल काइनेस। ये ग्लिसरॉल काइनेस एडिपोज टिश्यू में एब्सेंट होता है, इसलिए वहाँ पे ये कन्वर्जन नहीं होगा। ये लीवर और किडनी में ही होता है, इसलिए यहाँ पे ग्लिसरॉल जो है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और इसके लिए एटीपी रिक्वायर्ड होता है, मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, एंड देन ये जो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट है, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन पे ये अटैच हो रहा है, और कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस है तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, और NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये कोएंजाइम इसको एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट होता है NADH में। और हाइड्रोजन निकलने के बाद ये जो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट है इसका ऑक्सीडेशन हुआ और किस में कन्वर्ट होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, मीन्स DHAP। तो ये DHAP आपको याद होगा, ये वन ऑफ द इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलिटिक पाथवे का, मीन्स ग्लाइकोलिसिस का। तो अगेन ये DHAP यूज होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए, मीन्स ग्लूकोज के प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरीके से ग्लिसरॉल से ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है हमारे बॉडी में। तो ये हमने आपको बताया किस तरीके से ग्लिसरॉल और पायरुवेट से ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कोरी साइकिल के बारे में, मीन्स किस तरीके से ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम द लैक्टेट, और दूसरा ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड से किस तरीके से ग्लूकोज बनता है। और इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में, मीन्स सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।